सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा का 31वां दिन है और आज का अध्याय है कंस का अक्रूर जी को भेजना एवं अक्रूर जी की व्रज यात्रा। यदि वह मुझे चाचा कहकर उठने बैठने को कहेगा तभी मैं उठूंगा बैठूंगा। वह मुझे चाचा कहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। भगवान जिसका आदर नहीं करें उसका जीवन वृथा है। जीव मात्र मान का भूखा है। जगत की बातों पर ध्यान न दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कटु बोलेगा तो कुभाव। सो लोगों के कहने की चिंता छोड़कर भगवान क्या कहेंगे ऐसी चिंता करते रहो। भगवान हमसे सद्भाव की अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि इस जीव ने 15 दिनों तक कथा सुनी है, सो कुछ तो सुधार हुआ होगा उसके मन का। ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास स्वयं को राम जी का सेवक मानते थे। ब्रह्मा तू हो, जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विधि हितु मेरो। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। वृंदावन के वासी एक निसंतान महात्मा ने सोचा, जब तक योगाभ्यास किया जाता है मन स्थिर रहता है, प्राणायाम की समाप्ति होते ही मन चंचल होकर कूदाकूदी करना शुरू कर देता है। उसने संसार को भूलने की युक्ति की। उसने कन्हैया को अपना बालक मान लिया। मैं नंद हूँ और वह मेरा पुत्र है। वह मेरी गोद में बैठा है, वह मेरी दाढ़ी खींच रहा है। इस प्रकार इस महात्मा ने वात्सल्य भाव से भक्ति करना आरंभ किया। संसार का विषय वेश उतरने पर भगवान के लिए भाव जागता है। पुत्र दुख भी देता है और सुख भी। यह साधु परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भुलाकर प्रभु में हो गया। माँ की भांति पुत्र कन्हैया को लाड़ लड़ाने लगा। वह मन ही मन कल्पना करता था कि कान्हा आम मांग रहा है। इस प्रकार वह मन ही मन कन्हैया की सेवा करने लगा। कन्हैया तो ऐसा भोला है कि मन से देने वाले पर भी प्रसन्न होता है। साधु गंगा स्नान करने को तैयार होता है तो उसे लगता है कि कन्हैया उससे कह रहा है, बाबा मुझे छोड़कर कहीं न जाना। मानसी सेवा में लीन साधु यात्रा करने के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका बेटा कन्हैया अभी छोटा सा बच्चा ही है। उसकी देखभाल कौन करे। इस प्रकार वह साधु मानसी सेवा करता हुआ मर गया। शिष्य शव को शमशान में ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी चल रही थी। इतने में एक 7 वर्ष का बालक गंगा जल लेकर आया और लोगों से कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूँ, सो इनके अग्नि संस्कार का अधिकार मेरा है। मेरे पिता गंगा स्नान करना चाहते थे, सो मैं गंगा जल ले आया हूँ। उसने साधु को स्नान करा के पुष्प माला पहनाकर प्रणाम किया और अग्नि संस्कार किया। वहां सब शिष्य और साधु खड़े के खड़े रह गए। अग्नि संस्कार संपन्न होते ही बालक अंतर ध्यान हो गया। अब सभी को होश आया तो साधु तो निसंतान था। स्वयं भगवान ही बालक का रूप धारण कर आए थे और महात्मा की अंत्येष्टि कर गए। महात्मा की इच्छा संतुष्ट हुई। कई बार ऐसा होता है कि लाखों की संपत्ति का वारिस पुत्र धन बटोर कर चला जाता है, जबकि प्रभु ऐसा नहीं करते। वे कभी विश्वासघात नहीं करते। वे तो मानव के पास अंत काल में दौड़ते हुए आते हैं। जीव तो जीव के विश्वास का घात करता है, प्रभु ऐसा कभी नहीं करते। जीव जिस भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसी भाव से वे आ मिलते हैं। ये यथा माम प्रप्यधन्ते तास्त थैव भजाम्यहम्। जैसी जिसकी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। भगवान कहते हैं, तू चाहे जिस भाव से भजे किंतु मुझे भजता रहे। स्त्री पुत्र आदि का भजन कोई काम नहीं आएगा। यह शूद्र जीव परमात्मा से क्या प्रेम कर पाएगा। परमात्मा जैसा प्रेम जीव से करते हैं वैसा प्रेम वह कभी प्रभु से कर पाता है क्या। भगवान कहते हैं, अरे जीव तू कभी मुझसे प्रेम करता भी है। मैं तो सारा दिन तेरी झांकी करता रहता हूँ, जबकि तू तो दिन में 2 बार भी मेरे दर्शन नहीं करता है। अपने अपने कुटुंब के लिए तो कौआ और कुत्ता भी जीता है। जो ईश्वर के लिए जीता है उसी का जीवन सार्थक माना जाएगा।
अक्रूर जी मन में भांति भांति की कल्पना करते जा रहे हैं। हाँ, कन्हैया मुझे चाचा ही कहेगा, किंतु मैं तो कामी और विलासी हूँ। वह मुझे दर्शन भी नहीं देगा तो जिसका जीवन भोग विलास से बीता जा रहा है उसे प्रभु शीघ्र दर्शन नहीं देते। मैं यौवन के नशे में चूर था। उस समय मैंने बहुत पाप किए थे। यदि इस कारण से कन्हैया मुझे न अपनाएगा तो मेरे पहुंचने का समाचार पाते ही वह कहीं छिप जाएगा तो अपनी युवावस्था के समय के पापाचार को याद करके अक्रूर जी धीरज खो रहे हैं। फिर भी वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो पतित पावन है, वे अवश्य मुझे अपनाएंगे। यदि मुझ जैसे पापी को नहीं अपनाएंगे तो फिर उन्हें पतित पावन कौन कहेगा। हे नाथ, मैं पतित हूँ और आप पतित पावन, मुझे अपना लीजिएगा। विचार करना ही है तो पवित्र विचार करो। बुरे विचार मन को विकृत करते हैं। मार्ग में शुभ शगुन हुए तो अक्रूर जी ने सोचा भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। अक्रूर जी ने मार्ग में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। कमल, ध्वजा और अंकुश युक्त चरण तो मेरे श्री कृष्ण के ही हो सकते हैं। इस मार्ग से कन्हैया गया होगा, वह खुले पांव ही गांव को चराता फिरता है। आदि नारायण का चिंतन हो रहा है। यदि वे खुले पांव घूमते हैं तो मैं तो उनका सेवक हूँ, रथ में कैसे बैठ सकता हूँ। मैं सेवा करने योग्य नहीं हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ। मैं तो वैष्णव का दास हूँ। मैं तो श्री कृष्ण की शरण में जा रहा हूँ। मुझे रथ पर सवार होने का क्या अधिकार है। ऐसा सोचकर वे पैदल चलने लगे। गोकुल पहुंचकर वहां की रज सारे शरीर पर उन्होंने अर्चित कर ली। ब्रज रज की बड़ी महिमा है, क्योंकि वह प्रभु के चरणों से जो पवित्र हुई है। अक्रूर जी परमात्मा के लिए पागल से हो गए हैं। जैसे पैसों के लिए पागल हुए बिना पैसा नहीं मिलता है, उसी तरह प्रभु को पाने के लिए उनके पीछे पागल बनना पड़ता है। पागल किसी वस्तु के लिए नहीं, प्रभु के लिए बनो। कामांध व्यक्ति शरीर के लिए पागल होता है, लोभी धन के लिए। कामांध व्यक्ति को स्थल काल का भी भान नहीं रहता है। भगवान को पाने के लिए देह भान और स्थल काल को भूलकर पागल बनना जरूरी है। भगवान पैदल चलते हैं तो मुझे दंडवत करते करते चलना चाहिए, तभी मेरे पाप जलेंगे। और अक्रूर जी दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। अक्रूर जी वंदना भक्ति के आचार्य हैं। बद्रीनाथ जाते समय मार्ग में हनुमान चट्टी नामक स्थान आता है। वहां पहुंचने पर यात्री का हृदय भर भर आता है। मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, कल उनके दर्शन होंगे। मुझ पापी को वे अपनाएंगे क्या। मुझसे जाने अनजाने बहुत से पाप हुए होंगे। मुझे दंडवत करते हुए जाना चाहिए, तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचते हुए कई यात्री दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं और हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ का मार्ग इस प्रकार तय कर देते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन, अक्रूर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक अच्छा सा साधन है दंडवत वंदन। मथुरा से निकले हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते थे। भगवान ने अक्रूर जी के मनोरथ पूर्ण किए। भगवान के लिए किए गए शुभ संकल्प वे अवश्य पूर्ण करते हैं। रोज भावना करो कि मृत्यु के समय भगवान तुम्हें लेने आए। जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प सिद्ध क्यों नहीं होंगे। दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर जी गौशाला में आए। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण के वहीं दर्शन होंगे। दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि वे पापी हैं और श्री कृष्ण की शरण में आए हैं, किंतु उनका गला बढ़ाया। वे एक भी शब्द बोल नहीं सके और भावावेश से अचेत से होकर भगवान के चरणों में जा गिरे। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा की आंखें तो सदा सर्वदा प्रेम भोगी ही होती हैं। उन्होंने देखा कि अक्रूर जी अपनी शरण में आए हैं। अक्रूर जी चाहते थे जब वे प्रणाम करें उसी समय ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़े, जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाए और पाप करने की इच्छा ही न जागे। उनकी यह इच्छा भी थी कि प्रभु उनके सिर पर हाथ रखें। प्रभु ने अक्रूर जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधारते हुए उनको खड़ा किया।
अक्रूर जी ने सोचा था जब कन्हैया उन्हें चाचा कहकर पुकारेगा तभी वे खड़े होंगे, किंतु मुझ जैसे पापी को भला वे चाचा क्यों कहेंगे। वे मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्मा संबंध पक्का नहीं होगा। भगवान किसी को भी जल्दी नहीं अपना लेते हैं। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है वह उन्हीं का है, किंतु घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है वह उसी का है। किंतु जीव बड़ा मूर्ख है, वह यह नहीं जानता कि प्रेम गली अति साकरी तामै दोने समाये। भगवान ने अक्रूर जी का मनोभाव जान लिया। उन्होंने सोचा कि यदि चाचा कहने से अक्रूर जी को सुख मिलता हो तो ऐसा कहने में कौन सी आपत्ति है। जीव जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव और संबंध से मैं भी उसको भजता हूँ। मैं जीव का पिता हूँ और पुत्र भी। ईश्वर को महान क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि वे दुराग्रही नहीं अनाग्रही हैं। जीव ही दुराग्रही है। जीव को कुछ सम्मान या संपत्ति मिले ही वह दुराग्रही बन जाता है। ईश्वर के साथ चाहे जिस प्रकार का संबंध जोड़ लो, वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता पुत्र पति सखा बंधु सेवक या अन्य जो चाहो सो संबंध कायम कर लो। किसी भी प्रकार का संबंध कायम किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। अक्रूर जी चाहते थे कि श्री कृष्ण चाचा कहकर पुकारें। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पसारते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। उनको उठाकर आलिंगन दिया। जीव जब शरण में आता है तो भगवान उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं। आज जीव भगवान की शरण में आया है। भगवान ने अक्रूर जी की सभी मनोकामना संतुष्ट की। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा करने का संकल्प करते हैं। उस लकड़ी काट कर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की थी। शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। अक्रूर जी की इच्छाएं पूर्ण हुई। जिस जीव को अक्रूर जी की भांति आदर मिले वही धन्य है, अन्यथा जगत के मान पत्थर तो सब बेकार है। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। मृत्यु के समय जगत के मान अपमान कुछ काम नहीं आएंगे। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिरस्थायी रहता है। गौशाला से सब नंद जी के घर पर आए। नंद जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त होने पर नंद जी ने अक्रूर जी से आगमन का कारण पूछा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल का अध्याय होगा श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन एवं ब्रज गोपियों की विरह दशा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।